द्विघात समीकरण 4.3 का क्वेश्चन, ठीक है, जो कि 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 पे फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, ठीक है, क्या बोला है, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। मेरा क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन क्या है, x माइनस 1/x बराबर 3, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब चलिए आप लोग हल करते हैं। इसके बटा में 1 देंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। x आएगा, x को 1 से भाग करेंगे तो x ही आएगा, है। तो x का गुना x से होगा तो क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा, ये माइनस तो ये माइनस, x को 1 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, कट के 1 आएगा, तो 1 का गुना 1 से होगा तो 1 ही आएगा, बराबर ये 3 बचेगा, ठीक है। अब इसके बटा में 1 दे देंगे, 1 देने के बाद क्या करेंगे, क्रॉस गुना का मतलब इसका गुना ये इन दोनों से, इसका गुना इससे करेंगे, ठीक है। तो इसका गुना इससे करते पहले, तो क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, बराबर इसका गुना इससे करेंगे तो 3x बचेगा, ठीक है। इतना तक समझ में आया। अब ये जो प्लस 3x है बराबर को उधर भेज देंगे, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0 आएगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ ही गया होगा, आई होप। अब क्या करना है, यहाँ पर से देखिए क्वेश्चन, इसको जो है ना विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। ये विवेचक का फॉर्मूला किस चीज का है, विवेचक को d से हम लोग सूचित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गौर से देखिए, ये a का मान हो गया, ये b का मान हो गया, ये c का मान हो गया। तो b का मान कितना है, -3, तो ये -3 का स्क्वायर होगा, माइनस 4 तो 4 ही रहेगा, इंटू a का मान कितना आएगा, 1, इंटू और c का मान कितना आ जाएगा, -1, ठीक है। ये देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, माइनस का गुना देखिए, -4 का गुना 1 से करेंगे तो -4 का गुना फिर -1 से करना है, तो माइनस का गुना माइनस से करेंगे तो +4 आ जाएगा, ठीक है। तो d बराबर मेरा कितना निकल जाएगा, d बराबर 9 4 13, d बराबर मेरा 13 आ गया। एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है, मूलों, तो मूलों का योग, किस चीज का योग, मूलों का योग। फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √d/2 है। ये b के जगह जो है ना, आप ये फॉर्मूला भी बैठा सकते हैं, अगर आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए। d के जगह -4ac भी बैठा सकते हैं या d भी बैठा सकते हैं, ठीक है। तो हम d बैठा दिए। तो b का मान कितना है, यहाँ पे गौर से समझिए, ये a का मान, ये b का मान हुआ, b का मान कितना है, -3 क्वेश्चन में भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो d का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस और माइनस तो प्लस माइनस, ठीक है। अब d का मान कितना आएगा, d का मान कितना निकाले, 13, तो d का मान 13 आ जाएगा, बट्टा ये 2 तो 2, इंटू a का मान कितना है, देखिए तो a का मान मेरा 1 है, यहाँ देखे ना, इस चीज पे फोकस करना, ठीक है। a का मान 1 है तो 1 डाल दिए। अब क्या करेंगे, ये 3 तो 3 प्लस माइनस √13 बट्टा इसका गुना इससे करेंगे तो 2, एक मेरा प्लस में आया, एक मेरा क्या चीज में आया, माइनस में, तो लिख दें, एक तरफ हो जाएगा मेरा 3 प्लस √13/2, एक तरफ हो जाएगा 3 माइनस √13/2। एक ये मेरा आंसर हो गया, एक ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो सबसे पहली बात तो आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दे और लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह का आपको वीडियो अच्छी तरीके से बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा का तो पहला हो गया, क्वेश्चन नंबर तीसरा का क्या चलते हैं, दूसरा।
ठीक है। दूसरा में भी क्या बोला है, मूल ज्ञात करने के लिए। तो क्वेश्चन क्या है, 1/x+4 1/x+4 माइनस 1/x-7 बराबर 11/30। ये क्वेश्चन है, गौर से समझिएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एक x+4 आएगा, एक क्या आएगा x-7। ठीक है, इतना आएगा। आप x+4 को x+4 से भाग करेंगे तो कट के 1 आएगा, तो 1 का गुना अब इससे भाग करेंगे, ये खत्म हो गया, इसका इससे खत्म, अब इसका भाग इससे करेंगे। ठीक है, तो ये उतर जाएगा x-7 उतर जाएगा, ये माइनस तो माइनस, अब इसका भाग इससे करेंगे तो ये खत्म, बचेगा क्या x+4, तो उतार दे x+4 बराबर 11/30 बचेगा। ठीक है, समझ में आया, कुछ नहीं करना, फिर से समझिए। ये दोनों का एलसीएम लिए, x+4 को x+4 से भाग करेंगे तो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या x-7, तो x-7 उतार दीजिए, ये माइनस तो माइनस। ठीक है, अब इसका भाग इससे करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या x+4, तो x+4 उतार दिए। ठीक है, अब देखिए दो को बराबर हो तो यहाँ पे क्या देंगे, और देंगे, ये x-7, तो x-7 प्लस का गुना माइनस से करेंगे तो माइनस x आएगा, प्लस का गुना माइनस से करेंगे तो -4 आएगा। ठीक है, बट्टा। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये x का गुना ये इन दोनों से कर देते हैं। ठीक है, तो x का गुना x से करेंगे तो x² आएगा, -7x आएगा। ठीक है, अब 4 का गुना ये दोनों से कर देते हैं तो +4x-28 बराबर 11/30। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक माइनस में है, एक प्लस में x है, तो इससे ये मेरा खत्म। ठीक है, -7 बचा, -4 बचा, तो ये दोनों जुटेगा तो क्या बचेगा, -11 बचेगा। अब क्या करना है, ये x² तो x² रहेगा। ठीक है, माइनस ये 7x प्लस में है, 4x, ये 7x माइनस में, 4x प्लस में, तो घटेगा तो कितना बचेगा, 3x -28 बराबर 11/30। इतना तो समझ में आया। अब ये 11 से 11 खत्म, क्योंकि बराबर उधर था, तो 11 खत्म, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -1 बट्टा, नीचे जैसे उतार दीजिए x² -3x -28 बराबर, इधर भी खत्म, तो 1/30 बचेगा। ठीक है, अब क्रॉस गुना कर देते हैं, क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² -3x -28 बराबर -30 बचेगा या नहीं बचेगा, बचेगा। अब क्या करेंगे, सबको एक तरफ ले चलते हैं, तो x² -3x -28 + 30 = 0, इतना तक आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से घटा देंगे, घटने वाला है। ठीक है, तो x² -3x + 2 बचेगा, बराबर क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, इतना बचेगा। अब देखिए यहाँ पर से आप क्या कर सकते हैं, फैक्टर भी कर सकते हैं, फैक्टर पिछला वीडियो में बताए हुए हैं। अब फैक्टर नहीं करने के बाद विवेचक जो पिछला क्वेश्चन में बताए हैं, अभी तीसरा का पहला विवेचक से, उससे भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग विवेचक से ही ज्ञात करते हैं। विवेचक का फॉर्मूला क्या आता है, d बराबर b² - 4ac, ये फॉर्मूला होता है। तो d तो d ये रहेगा बराबर, b का मान कितना है, -3, तो -3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, माइनस 4 तो 4 इंटू a का मान कितना आएगा, 1 इंटू c का मान कितना आएगा, 2, ये a का मान, ये b का मान, ये c का मान। तो b का मान -3 था, तो -3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस तो माइनस, 4 तो 4 इंटू a का मान 1 था तो 1 बैठा दिए, c का मान 2 था तो 2 बैठा दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, गौर से समझिए, d बराबर 9 तो 9 माइनस गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 8
तो d बराबर कितना आ गया, d बराबर मेरा 1 आ गया। तो मूलों का योग फॉर्मूला क्या आता है, मूलों का योग, मूलों का योग, मूलों का योग क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बट्टा 2a, ये फॉर्मूला होता है। तो b का मान वहां देखिए क्वेश्चन में, यहाँ ऊपर फोकस कीजिए, ये a ये b ये c, b का मान कितना है -3, तो -3 वहां भी है, -3 यहाँ भी, तो +3 हो जाएगा, प्लस माइनस d का मान कितना था, d का मान 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, रूट d में आ जाएगा 1, तो 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है, बट्टा 2 इंटू a का मान कितना है 1, तो 3 प्लस माइनस 1 बट्टा 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे गौर से समझिए, एक बार प्लस में देंगे, एक बार क्या चीज में देंगे, माइनस में देंगे, ठीक है। तो एक बार प्लस में देके देखते हैं, ठीक है। तो 3 प्लस 1 बट्टा 2 आएगा, तो 4 बट्टा 2 करके कितना आएगा 2। एक मेरा आंसर निकल गया 2, ये प्लस में रखे थे, अब माइनस में रखेंगे, तो 3 माइनस 1 बट्टा 2, इन दोनों से घटेगा तो 2 बट्टा 2, तो कट के कितना आएगा 1। एक ये मेरा आंसर आ गया 2, एक ये मेरा आंसर आ गया 1। समझ में आया, अगर समझ में आया देखिए, यहाँ पे मेन समझना है, यहाँ पे एक प्लस में रखा है, एक माइनस में, तो एक बार प्लस में डाल दिए, एक बार माइनस में डाल दिए, ठीक है, मेरा आंसर आ गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों लोग, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 फोकस कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व, तो सबसे पहली बात तो मान लेते हैं, माना, रहमान दे दिया ना, रहमान, रहमान की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु क्या मानेंगे, x मान लिया, ठीक है। उसके बाद बोला है 3 वर्ष पूर्व रहमान की ये आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रमों का योग 1/3 हो जाएगी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। एक बोला 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, आयु, यहाँ पे गौर से समझिएगा, पूर्व, पूर्व मीन्स क्या होता है, पहले, पहले होगा तो माइनस होगा, गौर से समझिए। अगर यहाँ पे बाद बोल देता तो बाद मीन्स प्लस होता, पहले बोला है तो माइनस होगा, पूर्व, पूर्व मीन्स पहले, तो क्या आएगा माइनस। तो रहमान की आयु क्या माने हुए थे, x माने हुए थे, ठीक है। ऊपर में रहमान की आयु क्या माने हुए थे, x। यहाँ पे पूर्व, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व, पूर्व मीन्स पहले, माइनस 3 दे दिए, गौर से समझिए। पूर्व मीन्स क्या होता है, पहले, पहले होगा तो माइनस होगा, 3 तो 3, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद क्या बोला, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, पश्चात मीन्स प्लस होता है, तो 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, रहमान की आयु, ये x तो x, रहमान की आयु x मानी हुई, तो पश्चात में क्या होता है प्लस, तो प्लस डाल दे, ये 5 तो 5, ठीक है, इतना समझ में आया। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये एक है x -3, एक है x + 5 इक्वल टू 1/3, 1/3 योग दे दिया, ठीक है। ओ सॉरी, मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आप गौर से समझिएगा, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। इसका उल्टा क्या होगा, x -3 का उल्टा क्या होता है, 1/x -3 होगा, ये उल्टा हो गया। व्युत्क्रम बोला ना जी, तो इसका उल्टा कर देंगे तो क्या आएगा,
1/x-3 का योग, व्युत्क्रमों का योग दे दिए, व्युत्क्रमों का योग 1/3 है, तो इसका भी उल्टा क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, तो x + 5 का उल्टा क्या होगा, 1/x + 5। इन दोनों का योग कितना दे दिया है, 1/3 दे दिया। देखिए क्वेश्चन गौर से समझिए। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो इसका उल्टा क्या होगा, 1/x-3 होगा, और इसका उल्टा क्या होगा, 1/x + 5 होगा। इन दोनों का योग 1/3 दे दिया है। अब चलिए फटाफट इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, x-3 आएगा, एक आएगा x + 5। ठीक है, ये x-3 से x-3 खत्म, तो क्या बचेगा, x + 5। ये प्लस तो प्लस, इससे इसको भाग देंगे खत्म, तो क्या बचेगा, x-3 बराबर 1/3। ठीक है, अब देखिए ये एक x कितना हो जाएगा, 2x + 2, इन दोनों में से घटेगा तो 2 बचेगा। अब क्या करना है, इसका गुना इन दोनों से करना है, इसका गुना इन दोनों से करना है, तो x का गुना x + 5 से करेंगे, तो x² + 5x - 3x - 15 बराबर 1/3। इतना तो आप लोग भी कर लीजिएगा। अब इतना कर ही लिए तो क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर दें, इसका गुना इधर, इसका गुना इधर। ठीक है, तो इसका गुना पहले इससे करते हैं, तो x² + 5x - 3x - 15 बराबर, अब इसका गुना इससे करेंगे तो 6x - 6, ओ सॉरी +6 ना होगा। ठीक है, अब सबको क्या करेंगे, बराबर के उस पर ले चलेंगे, उस पर ले जाएंगे सबको, तो क्या बचेगा यहाँ पे, x² + 5x - 3x - 15, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो -6x होगा, -6 = 0। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या करना है, घटा देते, जो घटने वाला है उसको घटा देंगे, तो x² माइनस, देखिए ये 6x क्या चीज में है, माइनस में है, ये माइनस में है, तो जुटेगा तो -9 होगा, -9 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, -4x बचेगा। ठीक है, माइनस ये -15 -6 तो -21 = 0। यहां तक समझ में आया या नहीं आया, आ गया। अब देखिए इसका क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे, या तो अब विवेचक से ज्ञात कर लीजिए या फैक्टर विधि से ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, तो हम किस चीज से ज्ञात कर लेते हैं, फैक्टर विधि से ज्ञात कर लें। ठीक है, अगर इसका गुना इससे करेंगे तो 21 आएगा, तो 21 का खंड कर दें तो 3 × 7 = 21, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो 4 पूर जाएगा। ठीक है, गौर से समझिएगा। क्वेश्चन क्या है, x² - 4x - 21 = 0। ये x² तो x² - 7x + 3x 7 या 21, x² फूट जाएगा गुना करने पर, इसमें से इसको घटाएंगे तो -4 फूट जाएगा, घटाएंगे तो -4 फूटेगा ना, -21 = 0। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, 2 को x था तो एगो x बचेगा, -7 बचेगा। ठीक है, इसका काम खत्म। अब बचेगा ये दोनों का, ये प्लस तो प्लस, यहां पर से 3 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिए तो x - 7 बचेगा = 0, इसका भी काम खत्म। ठीक है, अब ये दोनों में से एक कॉमन ले लें तो x - 7 x + 3 = 0। समझ में आया, तो x बराबर एगो आ जाएगा मेरा 7, तो x बराबर एगो आ जाएगा मेरा -3। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा आंसर। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है दोस्तों, अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सबसे पहली बात तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है,
एक क्लास टेस्ट में शेफाली गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। क्वेश्चन नंबर 5। यहां पे सबसे पहले माना गणित की संख्या, गणितों की संख्या x मान लेंगे और अंग्रेजी है, ठीक है। अंग्रेजी की संख्या भी, अंग्रेजी की संख्या क्या बोला है, अंग्रेजों में प्राप्त किए गए अंकों का योग, अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है, मगर -x मानेंगे। गौर से समझिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला, क्लास टेस्ट में शेफाली गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग, अंग्रेजी में जो प्राप्त किए गए अंकों का योग में प्लस, तो +30 दे दिए, -x मान लिया, ठीक है। उसके बाद योग 30 है, तो यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलता है, गणित में क्या मिलता है, 2 अंक अधिक, तो 2 अंक अधिक दे दिए, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलता है, तो अंग्रेजी में 3 अंक कम दे दिए, ठीक है। तो कम मिले तो उनके अंकों का गुणनफल 210 हो जाता है। इन दोनों का गुणनफल कितना है, 210 है, ठीक है। तो अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा। x + 2, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, 30 में से 3 को घटाएंगे तो 27 - x बचेगा, ठीक है, बराबर 210। अब गुना कर दीजिए फटाफट, तो गुना होगा तो 27x - x² + 54 - 2x बराबर 210। अब सबको क्या करते हैं, बराबर को उधर ले चलते हैं, तो ये माइनस तो माइनस x² + 27x + 54 - 2x - 210 = 0, ठीक है। अब ये -x² तो -x² प्लस ये 27 है, ये 2 है, घटेगा 25x माइनस 210 में से 54 घटेगा, 210 में से 54 को घटाइए, तो 10 में से 4 घटा तो 6, 20 में से 5 गया तो 15, 156 कितना आएगा, 156 = 0। अब गौर से समझिएगा, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन ले लें, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x² - 25x + 156 = 0, ठीक है। तो ये माइनस का काम खत्म, ठीक है। अब यहाँ पर से क्या कीजिए, फैक्टर कर दीजिए, फैक्टर करेंगे तो 156 का खंड करेंगे तो 2, तो 7 दूना 14, 8 दूना 16, 2। हेलो दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए जो वीडियो है ना दिखाई नहीं दे रहा था। अब जो है वीडियो दिखाई देगा, इसलिए आप लोगों को थोड़ा 12 और 13 है, वीडियो अच्छा से आप दिखाई देगा, ठीक है। अंग्रेजी में जो तो प्राप्त किए गए अंकों का योग था 30 - x मान रहे थे, तो एक बार इसमें x की जगह क्या रखेंगे, इसको आप डिसाइड कर दीजिए, ठीक है। ये 3 को आप साइड कर देते हैं। अब x के जगह एक बार 12 रखते हैं, एक बार 13 रखते हैं, ठीक है। तो 30 में से एक बार x है, तो 30 में से एक बार 13 घटाएंगे, तो 30 में से 13 घटेगा तो कितना बचेगा, तो 7 बचेगा, और 2 में से घटा तो 1, 17 बचेगा। और फिर एक बार 30 में से 12 घटाएंगे, 30 में से एक बार 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8, 18, कितना बचेगा, 18, एक 17, एक 18। ये भी मेरा क्या है, एक आंसर, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सबसे पहली बात आप लोग सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करने के बाद घंटी टन बजा दे, ठीक है। और कमेंट में बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर कल मिलते हैं, ठीक है दोस्तों।